ये मेरी सिस्टर, भाभी एंड भाभी की भाभी के ड्रेस थे। तीनों मैंने ही स्टिच किए थे। बहुत ही कमाल, बहुत ही तारीफ़ें हुई थी भाई मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। की हाल चाल है जी तुहाडा? ठीक ठाक, खुशपाश, वधिया। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वधिया। आज मैं पहली दफ़ा इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शेयर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहन के थोड़ी सी अच्छी लुक आ जाती है ड्रेस की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ड्रेस की लुक कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये मैंने 3 शर्ट्स बिल्कुल सेम स्टिच की हैं, अपनी बहन की, अपनी भाभी की और अपनी भाभी की भाभी की। ठीक है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ लॉन्ग कुर्ती वेलवेट की लेसिस के साथ, और साथ ही हम डिज़ाइनर नेकलाइन भी रेडी करेंगे। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने लास्ट तक देखनी है। तो चलो जी, छड्डो जी गल्लां सारियां, वेख लेने असी वीडियो। ये है जी मेरे पास वेलवेट की कुर्ती लाइनिंग में इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही प्यारी ये फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा वेलवेट का। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन होता है जो वेलवेट का कपड़ा होता है। अब मैं आपको खोल के बताती हूँ कि किस तरह से हमने इस पर कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने शर्ट को डबल फोल्ड करके बिछाया है इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ से खुला पार्ट है, यहाँ पे बंद वाली साइड है। अब आपने हाथ को इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाना है एक दफ़ा। ठीक है, अगर तो आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इस तरह से आपने कुर्ती को बनाना है। ठीक है, ये कपड़े की राइट साइड होगी। ठीक है, यानी तीरा वगैरह इधर आएगा और घेर उस साइड पे आएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना? जब आप हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ना, तो थोड़ा सा आपका हाथ रुकेगा। ठीक है, जो इसमें रुई होती है ना वेलवेट के कपड़े में, वो ऊपर की तरफ जाएगी और रोकेगी आपके हाथ को थोड़ा बहुत। ठीक है, इसलिए आपने उस साइड से इसकी कटिंग करनी है जिस साइड पे ये प्लेन जा रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसमें शाइनिंग होती है। एक तरफ से आप देखेंगे ना, यहाँ से शाइनिंग आपको लग रही है ना नीचे वाली साइड पे, इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी तो शाइनिंग नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से भी आपने चेक कर लेना है कपड़े को कि किस तरफ से शाइनिंग आ रही है। ठीक है, समझ आ गई आपको? इस तरह से आपने हाथ को लेके जाना है, प्लेन जिस तरफ जाएगा ना, यहाँ पे शोल्डर की कटिंग आएगी। ठीक है, अब मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया ना यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से पकड़ के मैं कपड़े को यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी, तो सारी जो मेरी 4 लेयर्स होंगी ना कपड़े की, वो नीचे की तरफ ही जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपने कपड़े को ध्यान से फोल्ड करना है। अगर आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करेंगे ना, तो एक पार्ट आपका सीधा हो जाएगा और एक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि आपने इस तरह से कपड़े को बिछाना है कि सीधा आए, बिल्कुल प्लेन आपका हाथ आए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको 4 लेयर्स में फोल्ड कर लेंगे, फिर हम शर्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड किया है, मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये देखिए 2 लेयर्स मैंने उठा के यहाँ तक फोल्ड किया है। ये जो कपड़ा आगे की तरफ डबल फोल्ड में है ना, ये वाला डबल फोल्ड में है, यहाँ से ये कपड़ा बंद है। ठीक है, इससे हम तैयार करेंगे स्लीव्स। ये मैंने जो फोल्डिंग की है ना, ये मैंने हिप साइज के हिसाब से की है। हिप मुझे रेडी चाहिए 24 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 23 इंच मुझे रेडी चाहिए, उसका हाफ करेंगे तो आएगा हमारे पास 11.5 इंच। तो मैंने 12 इंच तक इसको फोल्ड किया है। ठीक है, ये देखें 12.25 इंच के करीब है। यहाँ से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ये 4 लेयर्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पे मार्किंग पहले कर लेंगे। ठीक है, पूरी शर्ट की। फिर ये जो हमारा कपड़ा बचेगा, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ कि किस तरह से हम स्लीव्स को निकालेंगे, और लेंथ में भी हमारा कपड़ा यहाँ से बचेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने फ़ोन को ट्राइपॉड पर सेट करके फिर आपको बताती हूँ। तो जी अब हम सबसे पहले अपनी शर्ट की लेंथ उतारेंगे। तो लेंथ मुझे तैयार चाहिए 47 इंच, उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया है, 49 इंच पे निशान लगाया है। ये मैंने लॉन्ग शर्ट बनानी है, आप अपने साइज़ के हिसाब से निशान लगाइएगा। ठीक है, दूसरी तरफ भी मैंने 49 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से लाइन ड्रा कर ली। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाली साइड से तीरे के लिए निशान लगाएंगे, जो मैंने लगाया है 8 इंच। यहीं से नीचे आएगा हमारा आर्म होल, उसके लिए मैंने निशान लगाया है 8.5 इंच पे। ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता मैंने बनाना है, इसलिए कमर का नाप नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम हिप के लिए निशान लगाएंगे, जो कि मैंने लगाया है 23 इंच पे।
ठीक है। नॉर्मली हिप का निशान 21 इंच पे आता है, लेकिन मैंने ये डाउन रखने थे थोड़े, तो इसलिए मैंने 23 इंच पे लगाया है। आप 21 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मुझे रेडी चाहिए 23 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 11.5 इंच आएगा। 11.5 इंच पे निशान लगा के 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। जितना कपड़ा मैंने फोल्ड किया था ना, सिलाई मार्जिन रख के मैंने अपने साइज के हिसाब से फोल्ड कर लिया था। अब इसमें मुझे कोई भी फिटिंग की मार्किंग नहीं करनी, ठीक है। आर्म होल के लिए गुलाई दे देंगे। नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच, बोट नेक बनाऊंगी और शोल्डर वाली साइड से मैंने हाफ इंच डाउन किया और उसे नेक वाली साइड से मिला दिया। फ्रंट आर्म होल की मैंने डीप मार्किंग की है। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। अब जितना कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है ना, उसके बिल्कुल बराबर हमने बिल्कुल सीधी नीचे तक कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसमें कोई भी फिटिंग नहीं देनी। ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती बनानी है, ठीक है, वेलवेट की। इसमें फिटिंग अगर आप देंगे ना तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने लूज ये शर्ट बनानी है, लॉन्ग शर्ट, ठीक है। तो जितना मैंने कपड़ा फोल्ड किया था उसके बराबर मैंने इसकी कटिंग कर ली। नीचे से जितनी हमने लेंथ ली थी उसके बराबर हमने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। तो कुर्ती की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। ये देखिए, जो साइड में कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। इस तरीके से आ गई है इसकी कटिंग। यहाँ पे कट्स लगा देंगे ताकि हमें स्टिचिंग के टाइम आसानी रहे। ऊपर से जो हमने हाफ इंच डाउन किया था उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से बैक पार्ट अलग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे जितनी हमने मार्किंग की है, ठीक है। 1 इंच मैंने डीप लिया है, आप अपने चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच इनफ होता है, ठीक है। तो फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग भी हमने कर ली यहाँ पे इस तरीके से। तो शर्ट का फ्रंट और बैक कट हो चुका है। अब हम इन्हें साइड पे कर देंगे। अब हम कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग, ठीक है। बहुत ही प्यारा कुर्ता सिलाई होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, अब जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उसमें जो नीचे वाली साइड पे ये एक्स्ट्रा है, इसकी सीधी सीधी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे जॉइंट डालने के लिए, ठीक है। स्लीव्स में जॉइंट आएगा। अब जो लंबाई में हमारे पास कपड़ा आ रहा है, इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कपड़े की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो सूट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या करना है, इंची टेप को इस तरीके से पूरा बिछा लेना है। जो रेडी लेंथ होगी स्लीव्स की वहाँ पे मार्क लगाना है, कटिंग करनी है। इन दोनों पीसेस को अब उठा के हमने इस तरीके से अगले वाले दोनों पीसेस के ऊपर सेट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। फुल लेंथ में मैंने स्लीव्स बनाने हैं, उस हिसाब से मैंने 24 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है, जो कि 23 इंच हमारे पास रेडी आएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लिया है। खुली वाली साइड मेरी तरफ है, आपकी तरफ बंद वाली साइड है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की जो चौड़ाई है ना वो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे हम जॉइंट डालेंगे आर्म होल वाली साइड पे, ठीक है। इस कपड़े से हम जॉइंट डालेंगे। जो बचा हुआ पीस था उससे हम सेंटर में से एक दफ़ा फोल्ड करेंगे, फिर उससे दोबारा से फोल्ड करेंगे, तो 4 लेयर्स में कपड़ा हमारे पास आएगा। ये जो कम है ना, ये गुलाई में निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने जॉइंट के कपड़े को आगे बढ़ा के रखा है। अब आर्म होल लेंथ हमने ली थी 8.5 इंच, तो 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। यहाँ से हमने लगाया है निशान 3 इंच पे। इस तरीके से हम गुलाई दे देंगे, ठीक है। अब ये गुलाई में निकल जाएगा, जो गैप आ रहा है ना पीछे की तरफ, गुलाई में निकल जाएगा। स्लीव के आगे से गुलाई मुझे तैयार चाहिए 4 इंच। 4 इंच पे निशान लगा के 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया सिलाई के लिए। 5 इंच पे निशान लगाया, उस निशान को हमने आर्म होल वाली साइड पे मिला दिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है जॉइंट डालने का। इस तरीके से अगर आपके पास कपड़ा कम है ना, तो आप आर्म होल वाली साइड से बढ़ा के रखें। जितना आप बढ़ा के रखेंगे ना उतना गुलाई में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई है हमारी गुलाई। इस तरीके से सेंटर में कट लगा देंगे। ये हो गए जी तैयार हमारे जॉइंट। अब जो बंद वाली साइड है ना, वहां से इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि 4 पीसेस हमें चाहिए ना, चारों तरफ 2 एक स्लीव्स में आएंगे, 2 दूसरे स्लीव्स में, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा स्लीव्स में जॉइंट, ठीक है। स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। पूरे सूट की हमने पूरी शर्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे बुकरम पर। तो नेक की कटिंग करने के लिए मैंने छोटा सा पीस लिया है, क्योंकि मुझे छोटा सा नेक बनाना है, बोट नेक। चौड़ाई हमने रखनी है 4 इंच और लंबाई हम रखेंगे यहाँ पे 3.25 इंच, ठीक है। 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे अब हम गुलाई दे देंगे। अच्छा, गुलाई में बाहर की तरफ पेस्टिंग के लिए आपने बुकरम कितनी रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये लेस हमने अटैच करनी है नेक पे, तो इस लेस के बराबर हमने चौड़ाई रखनी है बुकरम की, ठीक है। ना इससे कम ना इससे ज्यादा। समझ आ गई है? इस तरीके से हमने गुलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की।
जितनी चौड़ी लेस आपने अटैच करनी होगी ना, उस लेस के बराबर आपने नेक की कटिंग करनी है, ठीक है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है इस नेक को बनाने के लिए। तो बोट नेक हमारा कटिंग हो चुका है। अब जो हमारे पैटर्न है ना पत्तियों वाले, उसकी हमने कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने बचा हुआ पीस लिया है बुकरम का, जिसकी लंबाई है 5 इंच। 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डबल फोल्ड में है ये बुकरम का पीस। बुकरम की बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड आपकी तरफ है। पत्ती की लेंथ हमने रेडी करनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बंद वाली साइड से अंदर की तरफ मैंने निशान लगाया है 1/2 इंच पे। ये हमारी गुलाई आएगी। स्केल की मदद से नीचे वाले निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे गुलाई दे देंगे, ठीक है। अब बाहर की तरफ हमने जो पेस्टिंग के लिए बुकरम लेनी है वो भी यहाँ पे लेस के अकॉर्डिंग ही लेंगे। जितनी लेस की चौड़ाई होगी उस हिसाब से हमने निशान लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे से ना अच्छे से ड्रा नहीं हुई थी गुलाई, लेकिन जहाँ पे आपकी अच्छे से ड्रा हो जाए आपका पैटर्न, वहाँ पे आप इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। कोई मसला नहीं है। एक बार नहीं ड्रा हो रहा पैटर्न तो दूसरी बार कर लें, तीसरी बार कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3.5 हमने रखी है पैटर्न की लंबाई और नीचे से हमने 1/2 इंच रखा है, जो कि जब ओपन होगा तो 1 इंच आएगा, ठीक है। बाहर वाली साइड से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब अंदर वाली साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब मैं इसको खोलूंगी ना फिर आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ 1/2 इंच है ना, ये आपने लाजमी रखना है। इस तरह के हम 2 पैटर्न और कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। इन सबको हम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, बोट नेक और नीचे वाले पैटर्न को मिला के जो नेक की रेडी लेंथ तैयार आएगी ना हमारे पास, वो आएगी 6.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेक को पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पर। साथ का फैब्रिक बहुत कम था, इसलिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लेके नेक को पेस्ट कर लिया। अब हम इसके दोनों के सेंटर को मिला के स्टिच कर लेंगे। दोनों के सेंटर को मिला के मैंने स्टिच कर लिया। अब नेक को इस तरीके से फोल्ड करके इसका सेंटर कर लेंगे। ये सेंटर आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले भूल गई थी, इसलिए अब मैंने इसका सेंटर किया है। नेक को हमने कुर्ती की सीधी साइड पे रखते हुए स्टिच किया है, ठीक है। नेक को हमने स्टिच कर लिया है, बीच में से कपड़ा कट नहीं करना, ठीक है। अब हम ये जो हमने पैटर्न तैयार किए थे ना 3, इनको हम इस तरीके से सेट करेंगे। जो पैटर्न का कॉर्नर है ना, उसको हमने सेंटर वाले कट के साथ मिलाना है। जो नेक का कट मैंने लगाया है ना अभी, उसके साथ बिल्कुल अच्छे से मिला के पिन अप कर लेंगे, ठीक है। ये देखें। अब इसी के साथ हमने दूसरा पैटर्न सेट करना है। दोनों के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल साथ मिला के आपने इसको सेट करना है, ठीक है। और जो कॉर्नर होगा ना पैटर्न का कॉर्नर, वो ऊपर वाले नेक की बुकरम के साथ मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पैटर्न को भी हमने पिन अप कर लिया। अब तीसरे वाला दूसरी साइड पे हम सेट करेंगे, इसको भी हम पिन अप कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से हमने तीनों पैटर्न्स को पिन अप कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए अब हम इनकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। जो नेक का ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसमें से बीच में से कपड़ा कट करके आपने इसको अभी नहीं पलटना, वो हम बाद में पलटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पिन अप हो चुके हैं तीनों पैटर्न्स। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये जो कॉर्नर है ना, ठीक है, ये कॉर्नर इस कट के साथ मिला हुआ होना चाहिए। ये कॉर्नर इस बुकरम के बिल्कुल बराबर आने चाहिए, ये देखें, ठीक है। इसी तरह ये कॉर्नर भी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये बराबर नहीं है, मैं पिन को उतार के फिर इसको बराबर कर लूँगी जब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। वैसे ये इक्वल ही है यहाँ तक। अब सबसे पहले हम इसमें सेंटर वाले में सिलाई लगाएंगे, फिर राइट वाले में, फिर लेफ्ट वाले में, ठीक है। सिलाई को घुमा के दूसरी तरफ दोबारा से हम लेके आएंगे, धागे को कट कर देंगे, ठीक है। एक पत्ती में जिस तरह से मैंने सिलाई लगाई है, सेम इसी तरीके से दूसरी पत्ती में भी सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक में हमने सिलाई लगा ली है। अब बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। पत्तियों में से भी मैंने ये देखिए कपड़ा कट कर लिया है, कट्स लगा लिए हैं, ठीक है। जो नीचे वाले पैटर्न है ना, उसके अंदर भी आपने कट्स लगाने हैं और जो ऊपर वाला नेक है उनमें भी आपने कट्स लगाने हैं। इस तरीके से हमने पूरा नेक अंदर की तरफ पलट देना है और इसको एक दफा आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी पत्तियां पलट ली थी रॉन्ग साइड की तरफ, और नेक जो ऊपर वाला था ना, अब हमने इसको इस तरीके से पलट के सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ऊपर वाले नेक में मैंने सिलाई लगा ली है। इसको अब हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और इनको हम अच्छे से अब प्रेस करेंगे खींच के ना, इस तरीके से, ठीक है, कि सही इसमें फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको प्रेस करेंगे ना तो अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। फिर हम इस पर लेस अटैच करेंगे। तो मैं प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई, बड़ा टांका करके सिलाई अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लेस लगाते हुए ही इसको इस तरीके से खींचते जाएंगे ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग आती जाए इसमें, ठीक है। ये लेस मैं इसमें अटैच करूँगी, आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं, ठीक है। ये लेस हम इसमें अटैच करेंगे। तो लेस हमने किस तरह से अटैच करनी है, यहाँ पे देखें गैप आ रहा है हमारा, ठीक है। इस कोने में और नेक की गोलाई के बीच में गैप है ना, इसमें आ जाएगी ये लेस, ठीक है। ये जो गैप है इसमें भी आएगी लेस, ये जो गैप है इसमें भी लेस आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लेस अटैच करनी है, तीनों पत्तियों में हम पहले लेस अटैच करेंगे, फिर यहाँ पे लेस हमने अटैच करनी है, ठीक है। तो लेस की डिज़ाइनिंग वाली कोई भी साइड आप इस तरफ रख सकते हैं, ठीक है। मैं छोटी वाली साइड इस तरफ रखूँगी। तो लेस को हमने यहाँ से सेट करना है, ठीक है। यहाँ से हम लेस को सेट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ कॉर्नर से आपने सेट नहीं करना, यहाँ से करेंगे लेस को सेट। जब हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे तो ये जो होगा ना, इसका ये वाला पार्ट ये इस वाली लेस के नीचे छुप जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने लेस को यहाँ से कॉर्नर से आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा कर ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ से अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ना कपड़े को आपने इस तरफ खींचते जाना है, ठीक है। साथ साथ लेस को आपने ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाते जाना है गोलाई में और अटैच करते जाना है। थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन लेस आपकी अटैच हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने एक पैटर्न में लेस अटैच कर ली, एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर देना है यहाँ से, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो हमने बाकी दो पैटर्न रेडी किए हुए हैं उन पे भी लेस को अटैच कर लेना है। अच्छा जी, लेस को हमने एक सिलाई लगा के अटैच किया है ना, अब हमने दूसरी सिलाई लगा के लेस को अच्छे से फिक्स करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गुलाई वाली साइड है ना, वहाँ से लेस सीधी नहीं होगी, इसलिए हम एक कट लगाएंगे लेस में, ठीक है। हल्का सा आपने कट लगाना है ताकि एक धागा ही इसमें से कट हो, ज़्यादा कट्स नहीं लगाने। अब लेस को आपने सीधे करते जाना है और दूसरी तरफ सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको, गुलाई वाली साइड से लेस अच्छे से बैठती नहीं है, इसलिए हम एक कट लगा के फिर इसको सीधा करेंगे तो इजीली सीधी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, हमारा नीचे वाला पैटर्न तैयार हो चुका है, बहुत ही नीट, ठीक है। अब हम ऊपर जो बोट नेक हमने तैयार किया था उसमें लेस को घुमाते जाएंगे और लेस को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस लेस की मदद से नीचे वाले पैटर्न की सारी लेसेस कवर हो जाएंगी, ठीक है। इनको आपने अच्छे से कवर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, एक सिलाई से हमारी लेस अटैच हो चुकी है, दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए जी, हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट तरीके से तैयार हो चुका है, कहीं पे भी झोल वगैरह नहीं आया, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। नीचे वाली पत्तियां भी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई हैं और ऊपर वाला नेक भी। तो ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स में आएगा जॉइंट, स्लीव्स को पूरा खोल लेंगे, एक जॉइंट को उल्टा रखेंगे एक तरफ और दूसरे को दूसरी तरफ उल्टा रखेंगे। जो सीधी साइड होगी ना जॉइंट की, वो स्लीव्स के साथ हमने रखनी है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे अपनी कुर्ती के साथ। तो इस तरीके से दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स भी दोनों अटैच हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स के ऊपर लेस को अटैच करेंगे, ठीक है। तो स्लीव्स पे मैंने वही लेस अटैच करनी है जो मैंने नेक पे अटैच की है, ठीक है। चौड़ी वाली लेस मैं अटैच करना चाह रही थी लेकिन वो मेरे पास कम थी, इसलिए मैंने ये वाली लेस अटैच की है, ठीक है। अब जो स्लीव की सीधी साइड है ना, वो ऊपर की तरफ है। इस तरीके से ½ इंच हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे सीधी तरफ और सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। इससे आपकी लेस एक ही सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी, आपको स्लीव के एजेस को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कपड़े को हमने सीधी तरफ पलटते जाना है, ½ इंच और लेस को अटैच करना है। अब लेस की दूसरी साइड खुली है, वहाँ पे भी हम सिलाई लगा के लेस को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए स्लीव्स में भी लेस अटैच हो चुकी है। अब हम लगाएंगे कुर्ती में फिटिंग की सिलाई। स्लीव्स को डबल फोल्ड करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई आगे से मुझे चाहिए थी 4 इंच, 4 इंच पे सेट करके इसमें फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 इंच सिलाई मार्जिन मैंने छोड़ा था, तो 1 इंच हम छोड़ते जाएंगे और पूरी कुर्ती में हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमने हिप के लिए निशान लगाया था, कट लगाया था, वहाँ तक हमने सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें फिटिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सीधी सिलाई जाएगी नीचे तक।
तो जहाँ तक हमारी हिप लाइन थी वहाँ तक हमने सिलाई को आके रोका। इस तरीके से इसको घुमा के हमने सिलाई को पक्का कर देना है। तो फिटिंग की सिलाई भी हमारी लग चुकी है शर्ट में, ये देखिए, ठीक है। अब हमने इसमें लेस अटैच करनी है साइड्स पे, ठीक है। तो साइड्स पे मैंने जो लेस अटैच करनी है उसकी चौड़ाई है यहाँ पे 2 इंच, ठीक है। 1.5 इंच है शायद या 2 इंच है। चौड़ी लेस आपने अटैच करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये लेस हम फ्रंट पे भी और बैक पे भी दोनों साइड्स पे अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सेंटर वाली फिटिंग की सिलाई है, ठीक है। फिटिंग की सिलाई के साथ बिल्कुल हम बराबर रखते हुए लेस को अटैच करेंगे। ऊपर से हमने 1/2 इंच लेस को फोल्ड करना है, जो कि हमने लाजमी करना है। अब हम फिटिंग की सिलाई के बिल्कुल बराबर लेस को रखते हुए अटैच करते जाएंगे। ये मैं अभी फ्रंट साइड पे लेस को अटैच कर रही हूँ। तो हमने जो सिलाई मार्जिन है ना हमारा वो हमने बैक साइड पे पलट देना है, ठीक है। अब आ गई है यहाँ पे चाक वाली साइड। तो चाक वाली साइड पे हमने क्या करना है कि कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, ठीक है। वेलवेट का जो कपड़ा होता है ना उसके धागे वगैरह नहीं निकलते, इसलिए मैंने चाक की पहले फोल्डिंग नहीं की कि काम लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है, लेस को ऊपर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। आपने पहले फोल्डिंग नहीं करनी, डायरेक्ट लेस अटैच करती जाना है 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। अगर तो आपके पास कॉटन और लोन का कपड़ा है ना, फिर आप चाक फोल्ड कर लें और फिर लेस को अटैच करें। एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर देना है। एक तरफ हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब हम बैक साइड पे लेस अटैच करेंगे। तो सेम उसी तरीके से हमने कपड़े को रॉन्ग साइड की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लेस को इस पे सेट करना है और किनारे पर सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जितना सिलाई मार्जिन रखा होगा ना उस हिसाब से आपने अंदर की तरफ फोल्डिंग करते जाना है और लेस को अटैच करना है। तो दोनों तरफ हमारी लेस अटैच हो चुकी है एक सिलाई के साथ। अब जो लेस की खुली वाली साइड है वहां पे भी हम दूसरी सिलाई लगा के लेसिस को फिक्स कर देंगे, ठीक है। शर्ट को आपने साथ साथ सीधा करते जाना है, ठीक है, कोई भी झोल नहीं होना चाहिए। अब हम आ गए हैं आर्म होल वाली साइड पे, जहाँ पे दोनों लेसिस मैच हो रही हैं एक दूसरे के साथ। अब जो सिलाई मार्जिन है ना, एक सिलाई मार्जिन को आपने एक साइड पे करना है, दूसरे को दूसरी साइड पे करके फिर आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको। अब हमने दूसरी लेस के ऊपर भी दूसरी साइड पे सिलाई लगा के लेसिस को फिक्स कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी दोनों लेसिस फिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसका फोल्ड करेंगे दामन, ठीक है। पहले हमने लेसिस अटैच करनी है, फिर हमने दामन को फोल्ड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितना हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है, अगर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप इसकी इस तरीके से कटिंग कर लें, ठीक है। इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपके पास कॉटन, सिल्क, लोन का फैब्रिक है, खद्दर का है, तो आप पहले चाक की फोल्डिंग करके फिर आप लेस अटैच करें। तो दोनों तरफ मैंने लेसिस को अटैच कर लिया है, ये देखिए, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब हम फोल्डिंग करेंगे घेरे की, तो वो हमने किस तरह से करनी है, पहले हम सिंगल फोल्ड करके इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। घेरे वाली साइड पे हमने सिलाई नहीं लगानी, हमने यहाँ पे तुरपाई करनी है, लेकिन उससे पहले हमने 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तकरीबन 1.25 इंच तक, ठीक है। ये देखिए 1.25 इंच तक मैंने फोल्ड करके पिन अप कर लेना है, ठीक है। पिंस लगा के आपने सिक्योर कर लेना है। अगर आप चाहें तो बड़ा टांका करके सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये है कि ये फ्लेक्सिबल कपड़ा होता है ना, खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। सुई में मैंने धागा डाल लिया। अब हम इसकी तरपाई शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है, वरना बिल्कुल भी सफाई से आपका घेरा फोल्ड नहीं होगा, बहुत ही बुरी लगेगी सिलाई। इसलिए आपने यहाँ पे तुरपाई करनी है। पूरे घेरे में मैंने बिल्कुल बराबर कपड़ा फोल्ड करके पिंस लगा ली। अब ये फिक्स रहेगा एक जगह पे, तो हम इसकी इजीली कर सकेंगे तुरपाई, ठीक है। तो पूरे घेरे में मैं तुरपाई करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बैक साइड पे भी हम तुरपाई करेंगे और फ्रंट साइड पे भी तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं स्लीव्स पे आ गई हूँ। स्लीव्स का जो सिलाई मार्जिन है ना, उसको इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। दोनों को एक तरफ, दूसरे को दूसरी तरफ खोल के सीधी तरफ से हमने सिलाई लगा लेनी है। जिस कलर की आपने लेस अटैच की होगी ना, उस कलर का आपने ऊपर की तरफ धागा यूज करना है, ये आपने हाथ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स भी सेट हो चुके हैं, दूसरा स्लीव्स भी हमने इसी तरीके से सेट कर लेना है। इस तरह ये होगा कि सिलाई मार्जिन बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा। तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको शर्ट की फाइनल लुक। तो ये हो गई है जी हमारी शर्ट तैयार। बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ता
लॉन्ग शर्ट आप जो भी बोल सकते हैं। ये आगे हमारी लेसेस फ्रंट और बैक पे घेरे पे हमारी हो गई तुरपाई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से हो गई है तुरपाई। ये आगे हमारे स्लीव्स, ठीक है, आगे से बिल्कुल क्लोज मैंने स्लीव्स बनाए हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं, बटन भी यूज कर सकते हैं। ये आगे हमारी डिजाइनर नेकलाइन, ये देखिए कितनी सफाई से तैयार हुआ है नेकलाइन। तो ये हो गई जी पूरी शर्ट की खूबसूरत सी फाइनल लुक। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ। ये फैब्रिक ग्लू की मदद से हमने स्लीव्स पे स्टार्स अटैच कर लिए थे, ठीक है, जिससे ड्रेस की और ज़्यादा लुक खूबसूरत हो गई थी, एलिगेंट हो गया था ड्रेस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में कितने खूबसूरत ड्रेस लग रहे हैं। अच्छा, एक जगह से इन्होंने ली शर्ट्स, ठीक है, एक जगह से इन्होंने लिया ट्राउज़र का फैब्रिक अलहदा से, ठीक है। ट्राउज़र का जो फैब्रिक था ना इसके साथ, वो लिया था हमने कतान सिल्क का, ठीक है। और ये जो फैब्रिक था ना वेलवेट का, ये बारीक था, इसके नीचे लाइनिंग भी लगनी थी। मैंने लाइनिंग साथ अटैच नहीं की थी, मैंने इस तरह से किया कि फुल लाइनिंग बनाई भी नहीं, ठीक है, सिर्फ हिप लाइन तक यानी 26 इंच लंबी मैंने लाइनिंग स्टिच की थी, बिल्कुल स्ट्रेट लूज मैंने लाइनिंग स्टिच करके इनको दी थी, ठीक है। फुल लाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ 26 इंच लंबी लाइनिंग स्टिच करके इनको दी थी, जो कि कंफर्टेबल थी। और लाइनिंग का फैब्रिक भी कतान सिल्क का ही था, यानी ट्राउज़र का और लाइनिंग का फैब्रिक हमने इकट्ठा ले लिया था। बाकी पूरे ड्रेस की डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊंगी, जो कि मैं अपने ड्रेस डिजाइनिंग वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी डिटेल के साथ, ठीक है। लाइनिंग भी, दुपट्टा भी, ट्राउजर भी मैं उसमें दिखाऊंगी आपको। और जो साथ इन्होंने स्टॉलर लिए हुए ना, वो था क्रेप के, आजकल जो इन है ना हिजाब करने के लिए, ठीक है, वो इन्होंने ले लिए थे, ठीक है। आप कोई भी दुपट्टा इसके साथ मैच कर सकते हैं, लेस के साथ का दुपट्टा भी और मरून भी अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरी सिस्टर, भाभी एंड भाभी की भाभी के ड्रेस थे, तीनों मैंने ही स्टिच किए थे। बहुत ही कमाल, बहुत ही तारीफ़ें हुई थी भाई मेरी, बहुत ही प्यारे ड्रेस लग रहे थे। तो अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई है, खूबसूरत लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे किसी न्यू डिज़ाइन के साथ, किसी न्यू अच्छे पैटर्न के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।